हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। इस सेशन में हम बेंट्स रूल के बारे में समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने वीवीटी समझा था एंड वीवीटी वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। अब ये बेंट्स रूल ऐसा मान लो कि वीवीटी के भी एक लेवल ऊपर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टफनेस, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है? क्यों? क्योंकि बेंट्स रूल में जो आपने वीवीटी में सीखा है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो वीवीटी से जो आपने सीखा है वही चीज़ें गलत प्रूफ हो रही है। ओके, आई विल टेल यू। सो वीबीटी में हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में सीखा है। जैसे जब चार एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है तो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलता है। पांच एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है तो पांच sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलता है। याद है ना? अगर आप भूल गए हो, लेट अस चेक वंस कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एक दो, मतलब एक और इनमें से कोई एक, दो, तो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक दो तीन, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2। चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है तो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। पांच मिक्स होता है तो पांच sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है, एंड सो ऑन। अब इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम सीखेंगे, एंड देन हम बेंड्स रूल में मूव कर जाएंगे कि बेंड्स रूल कहता क्या है। ठीक है? तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो हमने पहले सीखा। ठीक है? उसी के बेस पे कैटेगरी नंबर वन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और कैटेगरी नंबर टू इज कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है या कौन कौन है। देखो, ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, अच्छा कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं आपको? एक s और एक p मिक्स होता है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दो मिलता है, राइट? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मिलता है दो, ये मिलता है तीन, ये मिलता है चार, ये मिलता है छ। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या है? ये जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दोनों के दोनों सिमिलर है, इक्विवेलेंट है। तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों के तीनों सिमिलर है। चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिमिलर है। छह sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिमिलर है। अब लोग, सिमिलर ही तो होना चाहिए, यही तो सीखा हमने कि एक ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक्स और तीन ग्लास पानी हमने मिक्स किया, है ना? मिक्स करने के बाद जो पूरा मिक्सचर बना उसको चार अलग अलग ग्लास में ट्रांसफर किया, तो चारों ग्लास में सेम डाइल्यूटेड कोल्ड ड्रिंक्स ही तो हमें मिलेंगे, तो चारों तो इक्विवेलेंट होने चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर इक्विवेलेंट है तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे sp sp2 sp3 sp3d2। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर आप sp3d और sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को चेक करो, तो हमने सीखा कितने sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलते हैं, तो एक s तीन p एक d, मतलब पांच पांच एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है तो पांच sp3d और सात sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। पर यहाँ पे ये जो पांचों के पांचों sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल या सेवन sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे आर नॉट इक्विवेलेंट इन नेचर। जैसे यहाँ पे सारे के दो sp तीन चार छः, ये इक्विवेलेंट होते हैं, है ना? तो छः sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, छः के छः इक्विवेलेंट है, सिमिलर है एग्जैक्टली। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनमें ऐसा नहीं है कि ये पांचों के पांचों sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप बोलोगे सर फिर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों कहते थे? देखो, हमें एवरेज लेके एक जनरलाइज्ड स्टडी हम करते थे, एक जनरलाइज्ड स्टडी हम करते थे, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। पर अगर आप बहुत डीप में जाते हो, देन दे डू नॉट रिमेन इक्विवेलेंट इन नेचर। क्या हो जाता है फिर? दे आर एक्चुअली नॉन इक्विवेलेंट इन नेचर। अब नॉन इक्विवेलेंट का सेंस कैसा है, नॉन इक्विवेलेंट का मतलब कैसा है, दोनों को समझते हैं हम।
सबसे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल को समझते हैं, और फिर हम sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी समझेंगे। देखो ये जो sp3d है, आपको पता होगा इसका ज्योमेट्री कैसा होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब एक सेंटर पे एटम होगा, एक ट्राइंगुलर प्लेन बनेगा, ठीक है, जो एक ट्राइगोनल सिस्टम बनाएगा, एक ऊपर एक नीचे। तो ये हो गया ट्राइगोनल, ऊपर एक नीचे एक, बाइपिरामिडल। गॉट इट। ये जो ज्योमेट्री होता है, इसको हम दो पार्ट में बेसिकली, अगर आप sp3d3 को ब्रेक डाउन करोगे, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ये एक सेंटर पे है, तो एक ऊपर एक नीचे, और जो प्लेन होता है इस बार 1 2 3 4 5 प्लेन पे इस तरीके से 5 बॉन्ड्स होंगे, देखने को मिलेंगे, मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दैट्स ऑल। ओके, पहले हम इसको समझ लेते हैं और इसको ये आपने आप समझ जाओगे फिर। देखो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रहा है, एक एक ट्राइगोनल प्लेन, और क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेन है, ये इनका नेचर डिफरेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये जो एक्सियल लाइन है। ये जो एक्सियल लाइन हम बोलते हैं ना, इक्वेटोरियल प्लेन, एक्सियल लाइन, तो इक्वेटोरियल प्लेन का नेचर डिफरेंट होता है एक्सियल लाइन से, ठीक है। मैंने आपको ये भी समझाया था, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इस इक्वेटोरियल प्लेन पे कौन कौन सा डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हेल्प करता है। तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इस इक्वेटोरियल प्लेन पे एक एस, देन पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, सॉरी नॉट पी जेड, बस एस, पी एक्स और पी वाई, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन हम इसको मान लेते हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे ये जो ऑर्बिटल है, ये बेसिकली मिक्स होता है या फिर प्रेजेंट होता है, या बाकी एटम्स के साथ ओवरलैप करता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो लेट मी शो यू। अगर आप भूल गए हो तो मुझे आई थिंक ये चीज़ें दिखानी पड़ेगी आपको कि इस केस में कौन सा ऑर्बिटल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम शोइंग यू कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। या ये देखो, मैंने आपको दिखाया था एक्स वाई प्लेन पे, मतलब टोटल कौन कौन से एक्सिस sp3d में होता है। एस तो होता ही है, एक एस, 3 पी एक्स, पी वाई, पी जेड और डी जेड स्क्वायर। तो ये जो जेड एक्सिस है, इसमें पी जेड ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये दोनों जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। जेड एक्सिस के जो एटम है उनके साथ ओवरलैपिंग करेगा। पर ये जो एस और पी एक्स, पी वाई, ये एक्स वाई प्लेन के जो एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन के जो एटम्स है उनके साथ ओवरलैपिंग करेगा। मतलब ये जो हम sp3d2 की बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी sp3d की बात करते हैं, एक्चुअली sp3d और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दो पार्ट में टूट जाता है। इक्वेटोरियल के लिए एक एस, पी एक्स और पी वाई, ये ओवरलैपिंग करेगा, और जो एक्सियल लाइन के लिए, एक्सियल मतलब ये लाइन, जो बचा हुआ पी जेड और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों बेसिकली ओवरलैप करेगा या मिक्स होगा। मतलब अगर ये तीनों ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पे आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको अगर देखो अच्छे से, इस पर्टिकुलर केस में पी डी या डीपी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो बोलोगे मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, रियल में ऐसा हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता, दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन मिलके ये sp3 ये बनाता है। करेक्टली यस। इन जनरली आप इन दोनों को फर्दर जोड़ दो, sp2 प्लस pd, तो asp3d अपने आप बन जाएगा। तो एक इन जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ये यूज कर लो। पर जब भी आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे तो आपको प्लेनर बॉन्ड्स के लिए sp2 को कंसिडर करना है, जिसमें एक s और px py, क्योंकि ये प्लेन xy प्लेन है। और ये जो एक्सियल लाइन है जो जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है, जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो आपको पी जेड और डी जेड स्क्वायर को कंसिडर करना पड़ेगा कि यही दोनों होंगे जो जेड एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन मिलकर sp3d बनाता है। सिमिलरली क्या आप मुझे बता पाओगे इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो प्लेनर इस पेंटागन है, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो सेंट्रल एटम है उसके, पहली बात तो sp3d3 है, राइट। तो एक हो गया s,
पी एक्स एक्स वाई प्लेन है तो पी एक्स पी वाई तो होगा ही। और कोई है जो पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ, एक और कर सकते हैं वही चीज। अच्छा, आपको पता होगा ना कि एस पी थ्री डी थ्री में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी थ्री, मतलब कौन कौन सा? तीन डी। डी एक्स वाई क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी एक्स वाई प्लेन पे, और डी जेड स्क्वायर जो कि एक्स वाई प्लेन और जेड एक्सिस पे होता है। अगर हम एक इसकी बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एस पी थ्री एंड देन डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस ये जो 5 ऑर्बिटल है एस पी टू डी टू काइंड ऑफ, ये बेसिकली इस एक्स वाई प्लेन के हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर एक्सियल लाइन को हम देखें इस पर्टिकुलर केस में, एक्सियल लाइन के केस में बस दो ही बचा, एक पी जेड और डी जेड स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, आपको एस पी टू डी टू और इस पर्टिकुलर केस में आपको पी डी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है। अब ये दोनों मिलकर फिर अब एस पी थ्री डी थ्री बनाता है। इज इट क्रिस्टल क्लियर? तो ये नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d और sp3d3 के केस में देखने को मिलता है। बात खत्म। ओके, क्लियर है पूरा कि दो अलग, मतलब ये जो एक दो कितने sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है? 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिलता है। कितने sp3d3? 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलता है। पर ये पांचों के पांचों इक्विवेलेंट नहीं है, ये सातों के साथ इक्विवेलेंट नहीं है। कितने इक्विवेलेंट है? एक दो तीन, मतलब यहाँ पे ये तीन मिलेंगे, ये तीनों इक्विवेलेंट है। एक दो, मतलब यहाँ पे दो मिलेंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये तीनों इक्विवेलेंट है और ये दोनों इक्विवेलेंट है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नॉन, ये पांचों के पांचों इक्विवेलेंट नहीं है। पांचों के पांचों sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट नहीं है। एक्चुअली वो पांचों के पांचों sp3d है भी नहीं, वो तो ऐड करोगे तो बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर उनमें से तीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और दो pd, तो तीन इक्विवेलेंट हुआ और दो इक्विवेलेंट हुआ। पांचों के पांचों एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे sp2d2 मतलब एक दो तीन चार पांच, पांच sp2d2 एंड यहाँ पे दो पीडी हाइब्रिडाइजेशन है। गॉट इट? अब मेरा थोड़ा सा लाइक ऑब्जर्वेशन इस जगह पे जाएगा। क्यों जाएगा, थोड़ी देर में समझोगे उसका सिग्निफिकेंस। अगर आप इस पोर्शन को देखो, पीडी हाइब्रिडेशन, यहाँ पे भी देखो पीडी हाइब्रिडेशन। इस पीडी में अगर आप देखो बस पी है और डी है, मतलब 50% पी है और 50% डी है। इस पर्टिकुलर जगह पे एस का नाम और निशान नहीं है। मतलब जो एक्सियल बॉन्ड बन रहा है इसमें एस ऑर्बिटल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। पी ऑर्बिटल का और डी ऑर्बिटल का 50-50% का कंट्रीब्यूशन है। ये यहाँ पे भी सेम कि जो एक्सियल बॉन्ड बन रहा है इसमें एस ऑर्बिटल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ओनली पी ऑर्बिटल का है। हाँ, इसमें डेफिनेटली है, इसमें एस ऑर्बिट इक्वेटोरियल बॉन्ड में यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन है, इक्वेटोरियल बॉन्ड में यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन है। दैट्स फाइन, नो इशू। पर ख्याल रखो एक्सियल बॉन्ड बनने में बस पी और डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है, एस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें एक और लेयर है, आपका दिमाग का बत्ती एकदम गुल हो जाएगा। ऐसा कोई क्या कंडीशन होता है जब जो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये नॉन इक्विवेलेंट बन जाए? मतलब मैं अब इस पे क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये जो, मान लेते इसको ले लेते, ये जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, चारों इक्विवेलेंट है डेफिनेटली, है ना? चारों के चारों सेम है। क्या इन चारों को भी मैं अलग अलग कर सकता हूं? मतलब चारों इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या अलग अलग हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। मतलब इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी आप नॉन इक्विवेलेंट बना सकते हो अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो वो कंडीशन कौन सी है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। बट बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं। यस, अंडर व्हेन there is an electronegativity difference
बिटवीन एटम्स, जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इट इज पॉसिबल। अब मैं ना ये एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, मतलब रीजन आपको बता दिया कब देखने को मिलेगा और कैसे देखने को मिलेगा, आगे मैं बात करूंगा। ठीक है, कि जब जो एटम कनेक्टेड है, एक मान लो एक सेंट्रल एटम है, इसके साथ बाकी एटम कनेक्टेड है, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इस सेंट्रल एटम के साथ बाकी एटम कनेक्ट हो तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तब ऐसा हो सकता है। कैसे होगा, क्यों होगा, समझेंगे। एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बेन्स रूल, जो इस क्लास का मेन डिस्कशन था। हमारा मेन डिस्कशन बेन्स रूल था, और बेन्स रूल को समझने के लिए ही हमने ये सब किया है अब तक। हाइब्रिड, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। तो ये बेन्स रूल क्या है, व्हाट इट सेज, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेन्स रूल। बेन्स रूल ये कहता है, मान लो आपके पास कोई सेंट्रल एटम है। अब डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम पे ही होता है। इसके साथ कोई एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम कनेक्टेड है, कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम कनेक्ट हो सकता है, इवन कोई लोन पेयर कनेक्ट हो सकता है। कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं। तीन पॉसिबिलिटी होता है, लोन पेयर होगा, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्टेड होगा, या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम कनेक्टेड होगा। किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ होता है ना, जो बॉन्ड आपने बनाया पहले ही। बेन्स रूल ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम कनेक्ट होगा तो डेफिनेटली कैसे कनेक्ट होगा, सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के या तो प्योर ऑर्बिटल, नहीं तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिमिलरली इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का भी मे बी हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर प्योर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। लोन पेयर तो बस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। पर बेन्स रूल ये कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ या और हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जुड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या छोड़ना चाहता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा। किसको? सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, बोलेगा मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूं तो एक काम कर, इलेक्ट्रॉन ले ले। अब ये सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन कब ले सकता है? देखो, अगर मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये मान लो कोई एस ऑर्बिटल है और ये मान लो कोई पी ऑर्बिटल है, होता क्या, ये जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होते हैं। एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होते हैं, और क्योंकि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होते हैं, तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने पास बहुत ज्यादा खींच सकता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं, छोड़ना चाहता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है किसको? मेटल सेंट्रल एटम को, तो क्या बोलेगा सेंट्रल एटम? भाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम तू एक काम कर, तेरे को मुझे इलेक्ट्रॉन देना है ना, तू चाहता है ना कि मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो तू क्या कर, तू उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से, मेरे मेरे पास बहुत सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ जा। मेरे सेंट्रल एटम कह रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को कि भाई देख, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम देख, तू मेरे उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जुड़ जा जहां पे एस कैरेक्टर मैक्सिमम है, ताकि मैं तेरे इलेक्ट्रॉन को खींच पाऊं अपने पास। सो दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम gets attached to that hybrid orbital of central atom which has maximum एस कैरेक्टर, जिसमें एस कैरेक्टर क्या हो? मैक्सिमम। ठीक है, ताकि क्या हो पाए, अगर हाई एस कैरेक्टर मैक्सिमम होगा तो हर तरफ से उसको खींच पाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाएगा। ऑल राइट, ये एक बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ ये कहता है। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड। अब अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम से जुड़ना चाहता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या बोलेगा? अरे भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं तुझसे इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन को।
ये बोलेगा अरे मैं क्यों तुझे अपना इलेक्ट्रॉन दूं, तू काम कर, पास मत आ, दूर रहे। तो क्या कर, पास मत। सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ये कह रहा है कि भाई तुझे इलेक्ट्रॉन क्यों दूं मैं, तू मुझसे इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, एक काम कर, मेरे पास मत आना, दूर रहना। बॉन्ड बनाना है ठीक है, मैं मान सकता हूँ, बट डोंट कम क्लोजर टू मी, मुझसे दूर रहे। बोलेगा ठीक है, तो एक काम कर, तो उस इसने इसको इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दिया, तो उस मेरे पास बहुत सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जैसे अलग अलग मतलब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, pd हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब मैं नॉन इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं। तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जुड़ जाना जिसमें एस कैरेक्टर कम हो। एस कैरेक्टर कम हो मतलब पी कैरेक्टर ज्यादा हो, सिंपल सी बात है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि देखो पी ऑर्बिटल इस शेप का होता है, जो जनरली न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है ना, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस पी के साथ जुड़ेगा ताकि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ना ले। हाँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है उसके साथ, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम अपने न्यूक्लियस से खींच लेगा। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल बहुत ज्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलेगा मैं नहीं चाहता हूं मेरा इलेक्ट्रॉन वो खींच ले, तो मैं पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करूंगा, मतलब मैं उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करूंगा जिसमें पी कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। गेट्स अटैच्ड टू दैट hybrid orbital of central atom having greater, not s character, greater p character, ऑल राइट, ग्रेटर पी कैरेक्टर, जहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा हो या फिर एस कैरेक्टर कम हो। बेचारा लोन पेयर, लोन पेयर का क्या करें हम? लोन पेयर कहाँ पे रहता है? लोन पेयर आपको पता है, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल पे रहते हैं। किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल पे रहते हैं? डेफिनेटली सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल पे ही प्रेजेंट होता है ना लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर सेंट्रल एटम का ही अपना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या बोलेगा भाई लोन पेयर, तो एक काम कर, तू मेरे पास रहना, तू क्योंकि मेरा ही इलेक्ट्रॉन है, दूर मत जाना मुझसे, मेरा ऑक्टेट फुलफिल में तेरा ही कंट्रीब्यूशन है। तो अगर सेंट्रल एटम ये चाहता है कि लोन पेयर को दूर ना भेजे, सेंट्रल एटम के कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर को रखना चाहेगा? जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा हो या जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा हो, डेफिनेटली एस कैरेक्टर ज्यादा हो। सो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर remains connected to that hybrid orbital, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से कनेक्टेड होता है, ऑफ सेंट्रल एटम whose s character is greater। दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है। अब लोन पेयर का इतना ज्यादा लाइक चीजें कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, बट हाँ स्टिल दिस थ्री आर दी लॉस। ये बेंड्स रूल ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जुड़ना जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो पी कैरेक्टर ज्यादा हो, लोन पेयर हुआ तो फिर से एस कैरेक्टर ज्यादा हो, बात खत्म। क्यों? मैंने आपको समझा दिया। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है तो बोलेगा पास आ जा, एस कैरेक्टर ज्यादा वाले के साथ जुड़ जा। ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है और नहीं चाहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन कोई खींच ले, तो बोलेगा दूर रहूंगा, मैं इस न्यूक्लियस के पास में जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या पता खींच लेगा ये न्यूक्लियस, तो मैं पी कैरेक्टर के साथ रहूंगा। लोन पेयर, अरे तू तो मेरा ही पार्ट है, सेंट्रल एटम का ही पार्ट है, तू मेरे पास बैठे रहे ना, दूर मत जाना। तो मतलब तू भी ज्यादा इस कैरेक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेना। गेटिंग इट? अब मैंने ये लॉजिक जो मैंने दिया इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगर हमें बॉन्ड पैरामीटर्स निकालना हो, बॉन्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर निकालना हो CH4 का और CH3F का, दोनों का, तो पहले हम CH4 से शुरू करते हैं। आपको पता है CH4 में कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। में जियोमेट्री अभी तक डिसाइड नहीं कर रहा हूं, पहले हमें शॉर्टकट सिखाता हूं आपको। सेंट्रल एटम कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन कितने है? देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडेशन, स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। और कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के पास है? डेफिनेटली 4।
इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। और sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, मतलब इसका ज्योमेट्री ऐसा होगा, 1 2 3 4। सो दिस इज हाउ मीथेन मॉलिक्यूल्स लुक लाइक। और इस मीथेन मॉलिक्यूल में जो चारों बॉन्ड है, 1 2 3 4, इनमें जो बॉन्ड एंगल वैल्यू है 1 2 3 4, ये एग्जैक्टली 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट्स के आसपास। मतलब यहाँ पे चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसका, ऑफ कार्बन, सेंट्रल एटम में यहाँ पे कार्बन है, ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट। डन। पर जब भी मैं CH3F में जाऊंगा, लेट अस लुक एट नाउ CH3F। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, हमें बेंड्स रूल को यूज करके एक्सप्लेन करना है चीजें। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जनरली CH3F का, इट लुक्स लाइक C 1 2 3 4 F F F F सॉरी H H H, ये चारों सिग्मा बॉन्ड है। मतलब स्ट्रीक नंबर कितने हुए, 4 हुए। मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3। और कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के पास होगा, सेंट्रल एटम के पास होगा, 4। पर मेरा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे भी चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट होगा या नॉन इक्विवेलेंट होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। कौन है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव। बाकी हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं और फ्लोरीन दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भाई, कुछ तो बात होगी इसमें। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हाइड्रोजन है, क्या समझ में आता है इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बोलता, मैं उस कार्बन के उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जुड़ूंगा जिसमें p कैरेक्टर ज्यादा हो, और ये बोलेगा मैं उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जुड़ूंगा जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा हो। पर यहाँ पे तो चारों कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है। ये बोल रहा है मुझे p कैरेक्टर चाहिए, ये तीनों बोल रहे हैं मुझे s कैरेक्टर चाहिए। तो होता क्या है एक्चुअली रियलिटी में, इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है, ये जो फ्लोरीन है, मतलब ये कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4 है, ठीक है। ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें 25% s कैरेक्टर है और 75% p कैरेक्टर है। होगा क्या, इनमें से जो ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये बोलेगा मुझे p कैरेक्टर बढ़ा के दो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को चाहिए p कैरेक्टर। क्योंकि ये बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है हाइड्रोजन, ये बोलेगा मुझे हमें s कैरेक्टर चाहिए, तो हमारा s कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ा दो, p कैरेक्टर फ्लोरीन को दे दो। मतलब ये जो तीनों वंस लेस p कैरेक्टर एंड मोर s कैरेक्टर, और ये जो फ्लोरीन है वंस दिस थ्री वांट, फ्लोरीन जो है वंस मोर p कैरेक्टर एंड लेस s कैरेक्टर। ओके, ये चाहता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल यही चाहता है। तो रियल में भी ऐसा ही होता है। जैसे इसमें चारों में क्या है, 25% एस कैरेक्टर और 75% पी कैरेक्टर होता है। अब प्रैक्टिकली कितना क्या चेंजेस होंगे उसमें बारे में बात नहीं करेंगे, पर इस बॉन्ड में कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ये बोलेगा ठीक है हम ऐसा ही करते हैं, इसमें काम करते हैं, हम पी कैरेक्टर थोड़ा बढ़ा के 80% कर देते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। हाँ, नॉट एग्जैक्टली 80%, बस मैं बता रहा हूँ। और इस कैरेक्टर को 20% कर देते हैं। पर बाकी तीनों में हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। मे बी एस कैरेक्टर बढ़ा के 27% कर देते और पी कैरेक्टर बढ़ा के पी कैरेक्टर कम करके मे बी 73% कर देते। अगेन हाइपोथेटिकल आई एम सेइंग, एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है पर आपके सिलेबस में ये सब नहीं है। तो मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। और चौथा क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट नेचर के हो गए। हाँ, पर अगर फिर भी आपसे कुछ इसका हाइब्रिडेशन क्या sp3 बोलोगे, पर रियल में ऐसा रहता नहीं है। जब चारों एटम सेम होगा तभी ये प्योरली sp3 होगा, जैसे यहां पे था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलते ही इस कैरेक्टर पी कैरेक्टर हिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में
कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर थोड़ा बढ़ जाएगा, 75% 78-80% हो गया। बाकी तीनों में पी कैरेक्टर कम होगा और एस कैरेक्टर बढ़ेगा। अंडरस्टूड? तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री, याद है ना? अगर sp3 होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस जगह पे ताकि आप समझ पाओ। sp3 होता है 109.5 डिग्री होता है, sp2 होता है 120 डिग्री होता है, sp होता है 180 डिग्री। मतलब देखो, अगर आप ऊपर से नीचे देखो प्रॉपरली, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एस कैरेक्टर बेसिकली बढ़ रहा है। एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, या एस कैरेक्टर कम होने से बॉन्ड एंगल कम होता है। एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, ठीक है ना? मतलब एस कैरेक्टर कम होने से बॉन्ड एंगल भी कम होता है। तो इन सब में क्या हुआ है? एस कैरेक्टर बढ़ा है, एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ है, और दूसरे में क्या हुआ है? एस कैरेक्टर कम हुआ है। क्योंकि इसका एस कैरेक्टर कम हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पे, मतलब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे एस कैरेक्टर बढ़ा है, मतलब इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब क्या? 109.5 डिग्री होता है सबका एवरेज, जैसे यहाँ पे है। ये जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल, ये क्या हो जाएगा? एस कैरेक्टर कम हुआ है तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। यस इट इज। तो अगर आप रियल स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करे हो तो सी, यहाँ पे एफ लिख लो, 1 2 3। तो यहाँ पे चारों बॉन्ड एग्जैक्टली 109.5 डिग्री नहीं है। ये जो फ्लोरीन के आसपास के बॉन्ड है, इनके बॉन्ड एंगल हो जाएंगे 110 डिग्री के आसपास। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 110 डिग्री के आसपास, अप्रोक्स 110 डिग्री के आसपास। मे बी 110.5 होता है, मैं भूल गया एग्जैक्टली, ठीक है? पर ये जो बाकी बॉन्ड एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 100, आई एम सॉरी, उल्टा बोल दिया एक्चुअली मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, कम हो जाएंगे ना, कम बॉन्ड एंगल, इस करेक्टर बॉन्ड एंगल कम, 108 डिग्री के आसपास, अप्रोक्स अप्रोक्स 108 डिग्री के आसपास। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये बढ़ चुड़ के हो जाएंगे कितने? ये बॉन्ड एंगल हो जाएंगे नियरली 110 डिग्री के आसपास, ठीक है? अच्छा, इसका एक और एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन? क्या बोला मैंने थोड़ी देर पहले? ये जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इसका इस करेक्टर बढ़े और इसका इस करेक्टर कम हो। एस करेक्टर कम हो मतलब पी करेक्टर बढ़ जाए, है ना? पी करेक्टर इसका बढ़ जाए और पी करेक्टर इनका कम हो, राइट? अच्छा, पी कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या? मतलब ये ज्यादा पी कैरेक्टर चाहता है, मतलब ज्यादा पी कैरेक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहता है, मतलब क्या? ये जो फ्लोरीन है न्यूक्लियस के पास आना चाहता है, दूर जाना चाहता है? इस कार्बन के न्यूक्लियस से दूर रहना चाहता है। मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ होंगे, ये बॉन्ड लेंथ, मोर बॉन्ड लेंथ, पर जो बाकी बॉन्ड लेंथ है 1 2 3, इनका बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली लेस बॉन्ड लेंथ, इनका बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली कम होंगे, ठीक है? अब बताओ, अगर ये बॉन्ड ज्यादा दूर रहा, फ्लोरीन दूर रहा और हाइड्रोजन बहुत पास रहे, तो इनके बीच में क्या होगा? आपस में रिपल्शन होगा। और जब रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। दूर जाना चाहेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ के 109.5 डिग्री की जगह पे 110 डिग्री हो जाएगा। देखो, एक और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। इज इट क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग अगर आप समझते हो तो चीजें प्रॉपरली। आगे बढ़ते हैं। यही चीजें हमें किसके लिए करना है? अभी PCl5 के लिए करना है। बहुत ईजी है। PCl5 का अगर आप देखो, PCl5, P1 2 3 4 5 बॉन्ड। हम फॉस्फोरस एटम पे फोकस करेंगे, क्लोरीन पे नहीं करेंगे। फॉस्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या है? 5 सिग्मा बॉन्ड तो sp3d। और मैंने आपको बोला sp3d एक्चुअली में sp3d नहीं होता है, sp2 और pd हाइब्रिडेशन का मिक्सचर होता है बेसिकली। sp2 मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर, और pd मतलब वो एक्सियल बॉन्ड जो होता है ना? तो अगर आप इसको ड्रॉ करो p, पर ओवरऑल क्या है? ओवरऑल यही होगा, ओवरऑल जो आपने सीखा है वही होगा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा। तो PCl Cl 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 Cl, ठीक है?
अब ये जो तीनों ओवरलैपिंग हो रहा है फॉस्फोरस के साथ, 1 2 3, ये तीनों ओवरलैपिंग, ये क्या हो रहा है फॉस्फोरस के कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, sp एक्चुअली 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, जो कि है भी, देखो रियल में ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, आपको पता है। हम इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। और अगर इसमें देखो sp2 है तो एस कैरेक्टर कितना है, 33.33% एस कैरेक्टर होता है ना, कि एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा। पर अगर आप इन बॉन्ड्स को देखो ऊपर नीचे इनको, तो फॉस्फोरस की ये जो बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स ऊपर वाले बॉन्ड्स और नीचे वाले बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडेशन देखने को मिल रहा है, पीडी, अच्छा दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो पीडी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। पीडी, पीडी का मतलब पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, पी और डी, मतलब दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है तो दो मैक्सिमम डिस्टेंस दो का कितना हो सकता है, कितने एंगल पे रहेगा, दो बॉन्ड 180 डिग्री एंगल पे, तो देखो दोनों 180 डिग्री एंगल पे है। अलग अलग करो तब भी इट वर्क्स। तीन है तो ट्राइगोनल प्लेनर, दो है तो लीनियर 180 डिग्री एंगल ऑपोजिट में है। पीडी मतलब इसमें पी कैरेक्टर कितना है, 50% पी कैरेक्टर, ठीक है। और ठीक है डन। तो PCl5 में दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो देयरफॉर ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है इनमें एस कैरेक्टर इतने हैं, पर एक्सियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर 0 है। देखो पीडी में कोई एस है ही नहीं, तो इसमें एस कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। एस कैरेक्टर नहीं है तो क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन इस फॉस्फोरस के न्यूक्लियस के पास आएगा, एस कैरेक्टर तो है नहीं, एस कैरेक्टर होने से पास आता है। ये दोनों क्लोरीन फॉस्फोरस के न्यूक्लियस के पास नहीं आएगा, रैदर ये जो तीनों क्लोरीन है ये क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 33.33% एस कैरेक्टर है, ये न्यूक्लियस के पास आएंगे। अगर न्यूक्लियस के पास आए, ये पास आए, ये पास आए, ये पास आए, और ये दोनों नहीं आए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बिकॉज ऑफ दिस एक्सियल PCl बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कर लेते हैं हम, बॉन्ड लेंथ ये ज्यादा होगा इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स के, यस और नो। इसको ना थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, यस ओके। सो क्योंकि ये जो एक्सियल बॉन्ड है इसमें एस कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, बस पी कैरेक्टर और डी कैरेक्टर को हटा दो, हमें पी कैरेक्टर काफी है समझाने के लिए। एक्सियल बॉन्ड में बस पी कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड कभी, ये इस बॉन्ड के जो क्लोरीन है कभी भी न्यूक्लियस के पास नहीं आएंगे, दूर दूर रहेंगे। पर ये जो बॉन्ड के क्लोरीन है ये बोलेंगे हमारे पास इस कैरेक्टर है, तो हम न्यूक्लियस के पास आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इस ऑर्बिटल या इस कैरेक्टर इनमें ज्यादा है। गॉट इट। आप समझ में आ रहा है कि जो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन होगा क्या, पहली बात तो एक्सियल का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा इक्वेटोरियल से। दूसरा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गया पर PCl का ही बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करोगे या बॉन्ड एनर्जी चेक करोगे, तो एक्सियल PCl बॉन्ड्स का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये कम होगा इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये तीनों बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, ये दोनों बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, इसलिए ये बॉन्ड वीक होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। पांचों बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होता है, ये तीनों इक्विवेलेंट होता है और ये दोनों इक्विवेलेंट होता है, अलग अलग। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। यही चीज अगर हम PCl3F2 में करें तो क्या होगा। सबसे पहले अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अभी अभी आपने चेक किया कि जो ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें P कैरेक्टर होता है और बाकी इक्वेटोरियल में S कैरेक्टर होता है। इसमें S कैरेक्टर नहीं होता है, इसमें S कैरेक्टर होता है।
बेंज टूल क्या कहता है? बेंज टूल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जुड़ना चाहेगा जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा हो, मतलब एस कैरेक्टर ना हो या कम हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है ये एस कैरेक्टर वाले के साथ जुड़ना चाहेगा। अब बात बताओ, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो एक्सियल बॉन्ड है ये बेसिकली ज्यादा पी कैरेक्टर वाले बॉन्ड है, इसमें एस कैरेक्टर बिल्कुल नहीं होता। और इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसमें एस कैरेक्टर होता है। तो एक बात बताओ, PCl3F2 में Cl क्लोरीन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन क्या बोलेगा, मुझे कहाँ जुड़ना है? आप खुद ब्रेन पॉज करो और बताओ, फ्लोरीन कहाँ जुड़ना चाहेगा? एक्सियल पे जुड़ना चाहेगा या इक्वेटोरियल पे जुड़ना चाहेगा? फ्लोरीन एफ पी कैरेक्टर जहां पे है या फिर एस कैरेक्टर जहां पे, वहां पे जुड़ना चाहेगा। जहां पे एस कैरेक्टर है या जहां पे एस कैरेक्टर नहीं है, कहाँ जुड़ना चाहेगा? फ्लोरीन डेफिनेटली एक्सियल पे जुड़ना चाहेगा, क्योंकि ये हो गया फ्लोरीन एक्सियल पे जुड़ना चाहता है, दोनों फ्लोरीन को, और बाकी क्लोरीन इस तरीके से जुड़ना चाहेगा। दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर्स लुक लाइक। बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। PCl3F2 इट लुक्स लाइक दिस। अब अगर मैं सबका बॉन्ड लेंथ चेक करूं, जैसे A B C D E, चार पांचों बॉन्ड को मैंने ABCD करके मार्क किया, मैं बोलता हूं कंपेयर इनका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताओ। बोलोगे डेफिनेटली सर एक्सियल बॉन्ड ज्यादा लेंदियर है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत फेमस है। अगर सारे के सारे Cl होता या सारे के सारे फ्लोरीन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप ये लगा लेते, आपका काम बन जाता। बॉन्ड लेंथ एक्चुअली होता क्या है? एक एटम दूसरा एटम, इसका न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं बॉन्ड का लेंथ, या दो एटम के बीच का डिस्टेंस। सिंपल सी बात है। अब फ्लोरीन एटम ना बहुत छोटा होता है, क्योंकि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होगा तो साइज बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने से। फ्लोरीन एटम बहुत छोटा होता है, क्लोरीन एटम बहुत बड़ा होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस ये फ्लोरीन एटम लेंदी बॉन्ड तो बनाने की कोशिश तो करेगा, पर क्योंकि एटम छोटा है तो चाहकर भी बहुत लेंदी नहीं बना पाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो उसके रेस्पेक्ट में लेंदी होता है एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये क्लोरीन साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्लोरीन बहुत बड़ा अगर होता है तो बाय डिफॉल्ट इनके न्यूक्लियस, फास्फोरस और क्लोरीन के न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाता है। ऑल दो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ में छोटा होना चाहिए, फिर भी क्योंकि क्लोरीन साइज में बहुत बड़ा है तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस जो इक्वेटोरियल पे क्लोरीन रहने के बाद भी B इक्वल टू D इक्वल टू E का लेंथ ज्यादा होगा देन A इक्वल टू C, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इटसेल्फ बड़ा है। ठीक है। हाँ, एक्सियल बॉन्ड ज्यादा लंबा कब होता? एक्सियल ज्यादा लंबा कब होता? जब चारों सारे के सारे एटम सेम होते, फ्लोरीन होते या क्लोरीन होते, जो हमने पहले किया था। एक और क्वेश्चन, फ्लोरीन को हमने एक्सियल पे क्यों रखा? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के एक्सियल पे रखना है। अभी तो पता है बेंज टूल ये कहता है। अच्छा, उल्टा होता तो ऐसा PCl2F3, तब भी हमें यही करना पड़ता। फ्लोरीन को हम कहाँ रखते? PCl2F3, PCl2F3। तो फ्लोरीन को सबसे पहले मैं रखूंगा कहाँ पे? एक्सियल पे। पर प्रॉब्लम है एक और फ्लोरीन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा, बाकी क्लोरीन को मैं इक्वेटोरियल पे रख दूंगा। पहले मैं एक्सियल पे रखने की कोशिश करूंगा, ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। हाँ, पर ये जो इक्वेटोरियल के तीनों बॉन्ड है अब इक्विवेलेंट तब भी नहीं होगा। क्या होगा? थोड़ा पी कैरेक्टर इस तरफ ज्यादा आ जाएगा और इस कैरेक्टर इस तरफ से इस तरफ भाग जाएगा, जैसे CH3F में हमने किया था, याद आ रहा है? पर ये दोनों एक्सियल इक्विवेलेंट होंगे इसमें। अच्छा, इस बार बताओ बॉन्ड लेंथ A B C D E, इनका बॉन्ड लेंथ बताओ ऑर्डर। अगेन क्लोरीन बड़ा एटम है बाय डिफॉल्ट तो इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इक्वेटोरियल पे होने के बाद भी, तो D इक्वल्स टू E हो गया। अब मुझे देखो इसमें 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 इनमें कंपैरिजन करना है, ये आपको बताना है। तीनों फ्लोरीन है, उनमें से दो एक्सियल में है, एक इक्वेटोरियल में है। अब जो नॉर्मल लॉ लगता है कि एक्सियल बॉन्ड इज मोर लेंदी देन इक्वेटोरियल, लगा दो। A और C वुड बी मोर लेंदियर देन B। दैट्स हाउ द बॉन्ड लेंथ वर्क्स। गॉट इट? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो
टीबीपी जियोमेट्री में अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हमेशा एक्सियल पे रखने की कोशिश करो, अगर जगह नहीं है तो फिर इक्वेटोरियल पे रखो। और इक्वेटोरियल पे रखने के बाद भी इनका 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 जो फॉस्फोरस का हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इक्विवेलेंट नहीं रहेगा। इसमें ये पी कैरेक्टर बढ़ाने बोलेगा और इसमें बोलेगा तुम लोग इसमें इस कैरेक्टर बढ़ा दो, इसमें पी कैरेक्टर बढ़ाओ, इसमें इस कैरेक्टर बढ़ाओ, क्योंकि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मुझे पी इलेक्ट्रॉन चाहिए, पी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करना है, एस के साथ करूंगा तुम मेरा इलेक्ट्रॉन खींच लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन मोर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, देन हम कुछ PYQs करेंगे कि जो CH3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली आप सीखते हो, CH3 रेडिकल जो है, रेडिकल मतलब मैं ड्रॉ करता हूँ CH3, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है डॉट, और CF3 उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। CH3 रेडिकल प्लेनर है पर CF3 रेडिकल पिरामिडल है, ऐसा क्यों? बहुत बेसिक लेवल पे मैं आपको बताता हूँ, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके सीख लोगे। प्लेनर का मतलब ये हुआ CH3 ऐसे H H H एक ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री बना रहा है, ठीक है। और प्लेनर मतलब एक प्लेन बन गया जिसके p ऑर्बिटल में, ये आपका p ऑर्बिटल है, कार्बन के p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्लीज अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है इट्स फाइन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना आप समझ नहीं पाओगे मैंने क्या ड्रॉ किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट चाहिए थोड़ा सा, पर थोड़ा कोशिश करते हैं हम, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, मैं sp2 रख रहा हूं, तभी तो प्लेनर बन पाएगा ना। डन। अब और ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था उसको मैंने p ऑर्बिटल में अनहाइब्रिडाइज या वेकेंट p ऑर्बिटल में रख दिया, ठीक है। अब CF3 डॉट जो है इसका ऐसा नहीं है, ये बोलेगा मैं मुझे sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना है, मुझे पिरामिडल शेप दिखाना है। पिरामिडल शेप मतलब C 1 2 3 पिरामिड जैसा शेप, और लोन पेयर ऐसे रहेगा। मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है पर शेप के दौरान हम लोन इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देते हैं तो शेप पिरामिडल है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होने के लिए यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होना पड़ेगा, और ये जो है ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई इज दैट, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन इज व्हाई इज दैट, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है पर हाइड्रोजन रहने से प्लेनर और फ्लोरीन रहने से sp3, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ऐसा क्यों है? इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या जाता है, वांट्स मोर p कैरेक्टर, और ये वंस लेस p कैरेक्टर, सिंपल सी बात है। तो बोलेगा मेरे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल काफी है, क्योंकि इसमें 33% है तो 66% p है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या बेंस रूल के हिसाब से क्या कहता है, मुझे p कैरेक्टर चाहिए ज्यादा, तो मुझे sp2 हाइब्रिडाइज रहूंगा तो मुझे 66% p मिलेगा। तो अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइज हो गया कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, कार्बन को मैंने बोला तू अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रेडी कर, तो 75% p मिलेगा। तो ये फ्लोरीन कार्बन को इंस्ट्रक्शन देता है, भाई देख तू अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रेडी कर, फिर मैं आऊंगा ओवरलैप करूंगा, क्योंकि मेरे को वो हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए जिसमें p कैरेक्टर ज्यादा हो, जो कि sp3 में 75% p है, sp2 में 66% p है। तो इसीलिए ये प्लेनर के जगह पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, मतलब ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनाता है बेसिकली। शेप मतलब ये वाला पोर्शन ओनली, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। गॉट इट? दैट्स वाई, क्योंकि यहां पे sp2 में 66.67% p और sp3 में 75% p। दैट्स ऑल, दिस इज वाई ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। ये भी बेंड्स रूल्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये जेई के क्वेश्चन है। PCl5 के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस आर अज्यूम्ड अंडरगो sp3 डिहाइब्रिडेशन, करेक्ट है, इन जनरली करेक्ट ही तो है। द जियोमेट्री ऑफ PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, करेक्ट है। इनकरेक्ट ढूंढना है आपको। PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, आहा, गलत। चौथा देख लेते हैं, द
3 equatorial bonds are equiplanar. Yes, absolutely correct. So option 3 is the wrong one. That's why correct one. Got it? ये रीनीट 2024 के क्वेश्चन है. इनकरेक्ट अगेन ढूंढना है. देखो इस तरीके से क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, हाईलाइट कर देना. इनकरेक्ट ढूंढना है रिगार्डिंग PCl5. PCl5 possesses two different ClP bond angle. हाँ एब्सोल्युटली. PCl5 अगर आप जाओ, एक ये हो गया ClPCl 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, और दूसरा ये हो गया 120 डिग्री बॉन्ड एंगल. सही है, बिल्कुल. एक्चुअली ये एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो. ClPCl 180 डिग्री बॉन्ड है, तो इसको पता नहीं क्यों काउंट नहीं कर रहे. मे बी दैट इज रॉन्ग. ओके, सो लेट्स सी, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ. ये गलत है. ठीक है. PCl5 एग्जिस्ट इन sp3 हाइब्रिडेशन. करेक्ट है. PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl5 सिग्मा बॉन्ड्स. पांचों के पास सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा. करेक्ट है. तो मतलब ये इसको भी करेक्ट ही मान रहे हैं. ठीक है, इसको भी करेक्ट मान रहे हैं. ऑल्दो मुझे लगता है कि क्वेश्चन को थोड़ा और सही करना चाहिए था. वो लोग ये सेंस में बता रहे कि दो कंजिक्यूटिव बॉन्ड्स, ऑपोजिट नहीं, कंजिक्यूटिव बॉन्ड ये और ये, तो ये 90 डिग्री में है और ये 120 पे है. ऑपोजिट की बात नहीं कर रहे, जो कि 180 डिग्री पे हो सकता है. दो एक्सियल बॉन्ड को अगर देखोगे ऑपोजिट में, तो बट ये ऑप्शन सबसे खराब है. मतलब अब अगर मल्टीपल ऑप्शन आपको रॉन्ग लग रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रॉन्ग कौन सा है वो देखो. ऑल पांचों बॉन्ड कैसे इक्विवेलेंट होगा, आइडेंटिकल कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता. दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्योंकि सबसे रॉन्ग यही है. ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ. ऑल्दो ये पी ब्लॉक के क्वेश्चन है, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ. विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट. देखो, PCl5 के दो स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं. एक PCl5 गैस, जो बेसिकली ऐसा होता है PCl5, जो हम अभी तक सीख रहे थे. ये PCl5 गैस का स्ट्रक्चर है, जिसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और एक होता है जिसको हम बोलते हैं PCl5 सॉलिड. PCl5 सॉलिड कैसे होता है? PCl5 सॉलिड बेसिकली दो PCl5 जुड़ के रहता है और ऐसे बनाता है कि PCl6 माइनस और PCl4 प्लस, इस तरीके से. अब इस फॉस्फोरस के साथ 6 क्लोरीन कनेक्टेड है, इस फॉस्फोरस के साथ 4. 6 है तो ऑक्टेहेड्रल जियोमेट्री, 4 है तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री. ऑक्टेहेड्रल जियोमेट्री तो यही पूछा है शायद, या तो टेट्राहेड्रल PCl4 प्लस, ऑक्टेहेड्रल PCl6 माइनस. ऑप्शन 1 करेक्ट है. ठीक है, चाहो तो अब इनको ड्रॉ भी कर सकते हो. एक फॉस्फोरस 6 Cl जोड़ दो, एक फॉस्फोरस 4 Cl जोड़ दो. मतलब इस फॉस्फोरस का स्टेरिक नंबर 6 है, इसका स्टेरिक नंबर 4 है. 6 स्टेरिक नंबर में ऑक्टेहेड्रल जियोमेट्री, 4 स्टेरिक नंबर में टेट्राहेड्रल जियोमेट्री. दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है. तो सॉलिड PCl5 बेसिकली आयनिक इन नेचर होता है, आयोनिक इन नेचर. ठीक है, सॉलिड PCl5 आयोनिक इन नेचर होता है. मतलब PCl5 PCl4 प्लस, एक Cl बेसिकली इसमें से इसमें आ जाएगा, तो एक Cl माइनस इसमें से इसमें आ जाएगा. Cl माइनस आ गया तो ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस. दैट्स ऑल. ये याद रखना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑल्दो ये पी ब्लॉक में सीखते हो, पर स्टिल दैट्स ऑल. तो बस ये हो गया थोड़ा सा एडवांस्ड ज्योमेट्री या एडवांस्ड मॉलिक्यूल्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने समझा. अगले क्लास में हम फॉर्मल चार्ज, देन डाइपोल मोमेंट, इन सब टॉपिक पे एंटर करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. तो मिलेंगे अगले क्लास में. थैंक यू सो मच. टिल देन, बाय बाय.